नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भगवान धनवंतरी कौन है और धनतेरस पर उनकी पूजा क्यों की जाती है। साथ ही सोने चांदी को खरीदना और पूजना शुभ क्यों रहता है। साथ ही धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस दिन धन के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस पूजा किस दिन होगी और क्या रहेगा। शुभ मुहूर्त। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि धनतेरस क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो कि अशुभ होती हैं। लक्ष्मी जी आती तो हैं, लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती हैं। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ यहां हो गई। दोस्तों, कथा में गुरुजी ने बताया है धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी देवताओं के वेद हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी समुंदर से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरु जी ने बताया है कि जब धनवंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहने आदि की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा का विधान है। इससे यम देवता को दीप दान किया जाता है। इस दिन यम देव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। तो अब बताते हैं कि धनतेरस की पूजा का शुभ समय और शुभ मुहूर्त कब का है। इस साल 10 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन से दीपावली पर्व की भी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन सोने चांदी से बनी चीजों की खरीदारी करने का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार धनतेरस पूजा 10 नवंबर 2023 को की जाएगी। धनतेरस पूजा शुभ मुहूर्त शाम 7:01 बजे से शुरू होकर 1 घंटे की अवधि के लिए रात 8:17 बजे तक है। त्रयोदशी तिथि आरंभ शाम 6:02 बजे। शुक्रवार 10 नवंबर 2023। त्रयोदशी तिथि समाप्त शाम 6:03 बजे। शनिवार 11 अक्टूबर 2023। तो चलिए अब बात करते हैं धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन कितने दिए हमें जलाने चाहिए। तो धनतेरस के दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं। वे धनतेरस की कथा पढ़ते हैं और शौचालयों को छोड़कर घर के दरवाजों के बाहर तेल के दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपक की रोशनी देवी लक्ष्मी को उनके घर का रास्ता दिखाती है। धनतेरस में कितने दिया जलाएं जाते हैं। प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस पर 13 दिए जलाए जाते हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार ये 13 गोद भगवान कुबेर को समर्पित हैं, जिन्हें धन, कीमती सामान और वैभव का स्वामी माना जाता है। धनतेरस विभिन्न स्थानों पर 13 मोमबत्तियां जलाकर अपने घर को रोशन करने का समय है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है।
साक्षात धनय को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी को ना दे थ्री खील। बतासे दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बतासे ही लाएं, पुराने रखें, खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। धनतेरस और दिवाली पर कैसे आप घर से नकारात्मक शक्ति और गरीबी को भगा सकते हैं, साथ ही इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी, फिर करेंगे पैसों पर राज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम आपको बागेश्वर धाम के गुरुजी द्वारा बताए गए झाड़ू के ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। इस वीडियो में झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं में लिखा हुआ करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लेगा और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया तो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और कष्ट नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है तो हमारा घर गंदा का गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज आप एक बात जान लीजिए कि जब भी रात में सोने जाते हो आप तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी सूर्योदय होता है तो उसके बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो बुरी शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती हैं, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको धनतेरस की पूजा में ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है जिससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर आपसे नाराजा हो जाए और आपके घर से चले जाए। साथ ही जो उपाय और चीजें हमने आपको बताया है वो भी आप जरूर कर लें ताकि इस धनतेरस पर आपके घर भी धन की वर्षा हो सके और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि धनतेरस कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। तो आज की वीडियो में बस